जो औलाद है गिर चुकी है कि वो अपनी माँ को घर से निकाल दिया और उनके शौहर साथ मिलकर उनके साथ ये जुल्म कर रहे हैं। मैं किथे जाऊँ? जो सारी स्टोरी सुन के मैं तो बहुत जो है जहाँ तक कंसर्न है प्रॉपर्टी मैटर का, बाप ने और बेटों ने मिलके सिर्फ और सिर्फ लस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, इस वजह से इस बेरोजगार, परेशान और जो अपना खर्चा तक नहीं उठा सकती उस औरत को घर से निकाल दिया है। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ टाइम 1 के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ताहिरा और आज मैं आई हूं एक बहुत ही दर्दनाक कहानी लेकर जिसे मैं सुनकर हिल गई हूं अंदर से। कहानी ये है कि 11 बच्चों की माँ जिसने उन बच्चों को इतने प्यार और मोहब्बत से पाला, माँ और बाप की जो मेहनत है वो, बल्कि मैं चाहती हूँ कि कहती हूँ कि माँ की जो मोहब्बत है ना वो बढ़कर है। माँ जो है वो बच्चों को पालती है, कहाँ से लेकर कहाँ तक पहुँचाती है और उस माँ को दरबदर कर दिया जाता है बच्चों समेत। और उनके हस्बैंड ने भी उनके साथ ऐसा किया कि मैं आपको बता नहीं सकती मैं इस वक्त किस कैफियत में हूँ। और जानते हैं अम्मा जी से उनकी ज़ुबानी कि वो क्या कहेंगी हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी, नाम क्या है आपका? जीजा बीबी। शोहर का क्या नाम है? तफैल। बच्चे कितने हैं आपके? 11। जिनमें से अभी कितने जिंदा हैं और कितनों की डेथ हो गई है आपने बताया? 4 पुत्र 4 तियां। अच्छा, डेथ कितनों की हो चुकी है? कितने फौत हो चुके हैं? 3 फौत हो चुके। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो आप दर बदर की ठोकरी खाते हुए फिर रही हैं। आपने मुझे बताया और मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ आपकी स्टोरी सुनकर। आप बताएं कि आपके साथ क्या हुआ, कौन से बच्चे ने आपको घर से बाहर निकाल दिया? उन्होंने धक्का दे के बाहर कढ़िया, निकल इथों। अच्छा। भरा दा पिछा भरा ने कढ़ाया। अच्छा। उन्होंने अंदर भी नहीं बढ़न दिता। हुण मैं किसी का घर रह रही हूँ, धक्के खा रही हूँ, गलियां च रुल रही हूँ, मेरे थल्ले कोई शय भी नहीं। मकान आपका अपना था जिसमें आप रहती थी? मकान मेरा अपना सी, मैं आप बनाया सी। अच्छा, जिसमें कैसे बनाया रह था? रही सी। कैसे बनाया था आपने मकान में? मेहनत कर करके गोआ चौक के सिर ते टोकरी रख के नंगी पैरी। अच्छा। अज मैनू वो मकान भी थी कोई नहीं मिलता ना, कुछ नहीं मेरा सोचा। वो एक चाचे का पुत्र बिच रलिया सरदार, इन्होंने सारे ने गेम बनाई। अच्छा। स्टोरी बना के मैंने बाहर निकाल दिया। तो मैं किथे जाऊँ? आप अम्मा जी की ये जो सारी स्टोरी सुन के मैं तो बहुत जो है ना परेशान हो गई हूँ कि वो माँ बाप, बल्कि बाप भी मुझे तो इस कदर वो हो रहा है दुख के हस्बैंड ने भी इनको घर से निकाल दिया कि माँ जो बच्चों को कहाँ से लेकर कहाँ तक पहुँचा देती है। कभी आसबुए जाकर, कभी आसबुए जाकर मेरी जिंदगी है। दसो पहले मैंने तो मैं खुद मतलब इतनी परेशान हो गई हूँ कि वो माँ जो बच्चे को कहाँ से लेकर कहाँ तक पहुँचाती है, बल्कि ज़िंदगी में कभी भी साथ नहीं छोड़ती है, तो उस माँ को इस कदर रोल दिया गया है कि वो गलियों के, बाज़ारों के और लोगों के दर दर के धक्के खाती फिर रही है। क्या ऐसी औलाद को जीने का हक है? मैं तो कहती हूँ कि ऐसी औलाद को बिल्कुल भी जीने का हक नहीं है जो माँ के साथ ये सलूक करती है। और इनके हमसाए हैं जो हमें वो भी जो है ना कुछ बातें बयान करना चाह रहे हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, वो उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं कि अम्मा जी के साथ क्या क्या हुआ है और क्या क्या किया है उनकी। हुकूमत पंजाब से आप क्या अपील करना चाहेंगी? तीर ये करना चाहें, मेरी छत मैंने मिलनी चाहिए। मैं अपनी छत थले बैठना चाहनी है। जो मेरी ज़िंदगी है मैं अपनी छत थले बर्दाश्त करना चाहनी है। अगर भी मैं भुखी नंगी बर्दाश्त करती थी, हुण भी मैं कर लवांगी। हुकूमत पंजाब से अम्मा जी की अपील है कि उनका जो मकान है उनको दिलवा दिया जाए ताकि जो उनकी ज़िंदगी के दिन रह गए हैं, ज़िंदगी के जो दिन हैं वो सुकून से गुजारने के थे, वो धक्के खा रही हैं गलियों में, सड़कों पे, बाज़ारों में और लोगों के घरों में, उनको उनका मकान दे दिया जाए ताकि वो जो ज़िंदगी के दिन हैं वो सुकून से बसर कर सकें। अजीज़ा बीबी के हमसाए हमारे साथ मौजूद हैं और वो देखते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्या हो रहा है आगे। देखते हैं, इनसे पूछते हैं कि वो क्या हमें बताना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, फ़याज़ भाई हमारे साथ हैं और हमें बयान करेंगे अम्मा जी पे जो बीत रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम इनों के महल्लेदार हैं और इनों के साथ काफ़ी ज़्यादा इसके बेटे हैं जो काफ़ी बदतमीज़ी करते हैं और इसके मियाँ भी करते हैं। कुछ दिन पहले इधर ही बैठे हुए इनों के साथ इसका बेटा छोटा इनों के साथ बदतमीज़ी कर रहा था। हमने उसको समझाया और वो नहीं समझा और ज़्यादा इसके साथ बदतमीज़ी की
तो मेरी उसके साथ हाथापाई भी हुई। तो शानी भाई वकील हैं, उन्होंने छुड़वाया, तो फिर भी उन्होंने समझाया और फिर नहीं समझ रहे। तो राजा भाई हैं हमारी गली में, उन्होंने ये अम्मा को अपने घर में पूरे 1.5-2 साल रखा है। फिर अब वो ये खुद ही एक साथ ही घर है इन्हों के घर के साथ, उधर रहायश है इन्हों की, उन्होंने अपने घर में रखा हुआ है। तो इसके जो मियाँ हैं वो भी अच्छा नहीं समझते, घर में जाने नहीं देते। इसके बेटे हैं वो भी नहीं जाने देते। तो इन्होंने हम छोटे छोटे से जब से देख रहे हैं, इन्होंने फैक्ट्रियों में काम किया, लोगों के घर में काम किया, अपने बच्चों को पाला है। तो आज वो ही इसके नहीं बन रहे। वो हमारे साथ यहाँ पर एक और भाई मौजूद हैं जो इन अम्मा जी को 20-25 साल के अरसे से जानते हैं, और वो ये देख रहे हैं सारा इस अरसे में उन्होंने किस तरह से अपने बच्चों को पाल पोस के जवान किया है, और उनके साथ आज क्या हो रहा है जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वकास अली। आप इन अम्मा जी को कितना अरसे से जानते हैं, और अब तक आप जो है देख रहे हैं सारा कुछ, वो आप बयान करेंगे हमारे साथ? जी बिल्कुल बयान करेंगे। ये मैं 20-25 साल से इनके घर के साथ ही रह रहा हूँ, ये मेरे हमसाए हैं। तो तकरीबन इन्होंने, मैं जब से देख रहा हूँ ये फैक्ट्री में काम कर रही हैं और मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे पाले उन्होंने, और इनको जो है उसका नतीजा ये मिला है, उसका सिला ये मिला है कि इनको घर से बाहर निकाल दिया गया है। और जिन हजरात के घर में ये रह रही हैं वो उनसे कह रहे हैं कि आप मुझे पैसे दें, ये हमें जगह आप मुझे लिख दें, मैं आपको जो है ना जगह दे देता हूँ लेके। तो दूसरा ये है कि मैं ये जितनी जो बच्चे हैं जो हैं जो वालिदैन, उनसे मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये अपने वालिदैन कम से कम ये तो ज़हन में रखें कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त कैसे करनी है। उन्होंने अगर आपको मेहनत करके आपको बड़ा किया है तो कम से कम उनको घर में इज़्ज़त से रखें तो सही ना। तो ये अभी भी मेरा ख्याल है किसी फैक्ट्री में जॉब करती हैं और अपना घर का वो जो अपना पेट पालती हैं। अभी एडवोकेट खुर्शीद शान हाई कोर्ट लाहौर इस केस को प्रोसीड कर रहे हैं, जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस केस के बारे में। एज वेल एज रिगार्डिंग द कंसर्न ऑफ दैट केस, जो कि वाकई दिल हिला देने वाला है। फर्स्टली जब ये मैटर मेरे पास आया, I became very much upset to see actual position of that case. तो ये एक ऐसी गैर इखलाकी हरकत है, वो भी उसके साथ जिसके कदमों तले जन्नत है। और मैं इन लोगों को, इन बेटों को, बदकिस्मत एक छोटा सा वर्ड है जो उनके लिए इस्तेमाल करूं, कि दे आर नॉट अ पीपल ऑफ गुड लक। ये बदकिस्मत लोग हैं। माँ की इज्जत, माँ के साथ प्यार और माँ की खिदमत जो है वो खुशकिस्मत लोगों को नसीब होती है। ये बदकिस्मत लोग हैं। और जहाँ तक कंसर्न है प्रॉपर्टी मैटर का, बाप ने और बेटों ने मिलके सिर्फ और सिर्फ लस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, इस वजह से इस बेरोजगार, परेशान और जो अपना खर्चा तक नहीं उठा सकती उस औरत को घर से निकाल दिया है। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये उस हालत में बाहर सोती है, लोगों के घरों में सीढ़ियों के नीचे सोती है, जब लोग अपने कमरों में भी आराम सुकून से सर्दी की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। देयर इज मैटर इज पेंडिंग ऑल्सो इन द पुलिस स्टेशन ग्रीन टाउन। एप्लीकेशन इज गिवन और 22 से 22B CRPC फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस अगेंस्ट देम, वो जस्टिस ऑफ पीस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर की कोर्ट में पेंडिंग है। तो मेरी हम्बल सबमिशन थ्रू योर चैनल, थ्रू योर सोर्स, कि आप आला हुकाम तक इस बात को पहुंचाएं और ये जो बीबी है इनको जो है इनके खिलाफ ऑर्डर लेके इंशाल्लाह वो मैं इंशाल्लाह दूंगा, और इन लोगों को हिदायत और इन लोगों को जो है शर्म आनी चाहिए कि जो अपनी माँ के साथ ऐसा सलूक करते हैं। मेरे ख्याल से तो ऐसी औलाद बदबख्त
बदबख्त भी मेरे ख्याल से बहुत एक छोटा सा लफ्ज़ है कि इस कदर जो औलाद है गिर चुकी है कि वो अपनी माँ को घर से निकाल दिया और उनके शौहर साथ मिलकर उनके साथ ये जुल्म कर रहे हैं कि आप लोग इसके बारे में आवाज़ नहीं उठाना चाहेंगे। मेरी तो आप सब लोगों से अपील है कि जो जो इस चैनल को देखे, जो जो इस प्रोग्राम को देखे, वो इस कदर इसको शेयर कर दे, इस कदर इसको यहाँ वहाँ तक पहुँचा दे जहाँ जहाँ तक इन अम्मा जी की आवाज़ जो है पहुँचाई जा सकती है, ताकि इनको जो है ना वो इनका जो मकान है वो इनको वापस मिल जाए और जो अपनी ज़िंदगी के ये दिन है वो गुजार सके। मैं तो बयान नहीं कर पा रही हूँ, मैं इस कदर मतलब दुखी हो गई हूँ कि माँ बाप जो है उसका तो दर्जा हम मतलब मुझे रोना आ रहा है कि माँ क्या चीज़ है, उसका तो हम एक दिन का एक रात का हक भी नहीं अदा कर सकते। और ये कैसी औलाद है जिसने दर बदर की ठोकरें खाने के लिए अपनी माँ को छोड़ दिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसके साथ ही अपनी होस्ट